राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान पेंशन के बारे में। यानी कि राजस्थान के जो भी पेंशनधारी हैं उनको अपनी पेंशन को लेके काफ़ी टेंशन बनी हुई होती है और वो इंतजार में भी रहते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान पेंशनधारियों का अब इंतजार खत्म होने वाला है। आने वाली 9 जून 2026 से पेंशन जारी होने वाली है। या जिन भी बड़े बुजुर्गों की, भाई बहनों की पेंशन नहीं आई है, उनकी पेंशन 9 जून मंगलवार 2026 को जारी होने वाली है। तो यह उनके लिए बहुत ही बड़ी फायदेमंद खुशखबरी वाली खबर है। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं अब बता दूं कि इनकी पेंशन सीधे बैंक खाते में आने वाली है और किन किन कैटेगरी की पेंशन आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वृद्ध महिलाएं और जो पुरुष हैं उनकी या वृद्धावस्था पेंशन है वो सबसे पहले आने वाली है। उसके बाद में विधवा महिलाएं और दिव्यांग, यानी कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन आने वाली है। और पेंशन भी साथियों 3,000 से 5,000 के बीच में आने वाली है, चाहे वो कितने भी माह की हो। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में बने रहें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो राजस्थान पेंशनधारियों के लिए सबसे बड़ी और मुख्य खबर है कि दोस्तों, राजस्थान के पेंशनधारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 9 जून 2026 से पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ऐसे में लाखों बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यानी कि मैं बताना चाहूँगी कि 9 जून 2026 से लाभार्थियों की पेंशन आने वाली है उनके बैंक खातों में। तो साथियों, सरकार द्वारा हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। वो भी इस बार पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, यानी कि कोई इमित्र का लफड़ा नहीं है। तो साथियों, राजस्थान में पेंशन पाने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि उनकी पेंशन का अब इंतजार खत्म होने वाला है। भजनलाल सरकार ने बढ़ाया पैसा, यानी कि पेंशन का पैसा भी बढ़ चुका है। अब हर महीने मिलेंगे इतने रुपए, ये सारी जानकारी हम वीडियो में जानने वाले हैं। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में कई अहम फैसले भी लिए हैं। कौन कौन से अहम फैसले लिए हैं, वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और रही बात पेंशन के लाभ की, तो किन लोगों को मिलेगा लाभ, यानी कि जो पेंशन मिलने वाली है वो किन किन को मिलने वाली है। वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा परित्यक्ता महिलाएं और दिव्यांगजन पेंशनधारी, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पात्र जो भी लाभार्थी हैं, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं, उनको भी लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी जरूरी सूचना यही है, यदि आपके बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है या जन आधार की जानकारी अपडेट नहीं है तो जल्द से जल्द संबंधित कार्यालय ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपडेट करवा लें। यानी कि जिन भी भाई बहनों की, बड़े बुजुर्गों की ई-केवाईसी नहीं हुई है या फिर उनका आधार, जन आधार लिंक नहीं है, तो वो कार्यालय में या फिर ई-मित्र पे जाकर के जल्दी अपडेट करवाएं। इससे पेंशन प्राप्त करने में कोई समस्या भी नहीं होगी। पेंशन बढ़ोतरी पर सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कई पेंशनधारियों के मन में सवाल है कि क्या पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। यानी कि कई पेंशनधारी सोचते रहते हैं, उनके मन में सवाल बना हुआ होता है, क्या पेंशन बढ़ेगी या नहीं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जैसे कि कोई नया आदेश जारी होगा, आप सबको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया की तरफ से अभी पेंशन बढ़ने का प्लान है कि 2 से 3 या फिर 5,000 के बीच में पेंशन होने वाली है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार का सबसे बड़ा फैसला, मासिक पेंशन राशि को 3,000 से 5,000 होने तक का बिल तैयार किया जाएगा। यानी कि अभी जो हमारी राजस्थान सरकार है या हमारी राज्य सरकार है, वो
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सबसे बड़ा फैसला करने जा रही है कि पेंशन का बिल बढ़ाया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार का बड़ा फैसला भी तैयार किया जा रहा है। पेंशन धारकों को इसके साथ साथ बड़ा झटका भी लग सकता है। आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर के फर्जी पेंशन लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घर घर सर्वे होगा और सीएम भजनलाल शर्मा जी का भी यह सबसे बड़ा आदेश है, यानी कि जो भी बुजुर्ग बनके जो पेंशन उठा रहे हैं, अगर उनका फर्जीवाड़ा सामने आया तो उनकी पेंशन को रिकवरी किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगेगा। अगर पेंशन राशि बढ़ी तो क्या फायदा होगा? तो पेंशन राशि बढ़ने का सीधा फायदा पेंशनधारियों को ही मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, काम करने का उत्साह भी बढ़ेगा और परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि समाज में सम्मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन साथियों, बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब पेंशन रुकने का डर खत्म हुआ। न लाइन में लगना, न दफ्तर में लगना, बस एक कॉल कीजिए और डाकिया आपके घर आकर जीवित प्रमाण पत्र भी बना देगा और आपकी पेंशन भी शुरू होगा। लेकिन यह वृद्ध पेंशनधारियों के लिए ही लागू है। तो साथियों, दरअसल पेंशन के लिए हर साल दिए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र को लेकर अब किसी भी पेंशनर को भटकना नहीं पड़ेगा। बस एक कॉल से ही जो आपका घर बैठे प्रमाण पत्र है वो बनवाना संभव हो जाएगा। इसके लिए भविष्य निधि संगठन में पेंशन भोगियों के लिए निःशुल्क डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि डीएलसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ में साझेदारी भी कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों को परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना बहुत ही जरूरी है, यानी कि पेंशनधारियों को पेंशन पाने के लिए जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना बहुत ही जरूरी है। हर वर्ष पेंशन भोगियों को पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना बहुत जरूरी है। पहले इसके लिए बैंक ईपीएफओ कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता था, लेकिन अब जो विशेष रूप से वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों और मृत कर्मचारी के आश्रितों के लिए जटिल था। लेकिन अब बैंक और कार्यालयों में जाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठ के भी डाकिया को बुला करके अपना काम करवा सकते हैं। तो साथियों, 9 जून 2026 से सभी राजस्थान पेंशनधारियों की पेंशन आने वाली है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हर रोज़ राजस्थान पेंशन अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल MS न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।